मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। भाई मेरे बच्चों, रविंद्र अहिरवार, ओम प्रकाश, गोलब शाह, ओम प्रकाश, अंश भसीन, जय हिंद सर, कुशाम्बी यूपी से। जी जी, आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, ए शॉपकीपर bought 80 किलोग्राम ऑफ सुगर एट द रेट ऑफ रुपीज 13.50 पर किलोग्राम। ही मिक्स्ड इट विद 120 किलोग्राम ऑफ सुगर कॉस्टिंग रुपीज दिस। कहता भाई, एक दुकानदार है, उसने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए पर किलोग्राम कॉस्ट वाली ली। उसने इसे मिला दिया 120 रुपए, 120 किलो चीनी के साथ, जिसकी कॉस्टिंग 16 रुपए पर किलोग्राम थी। 16 रुपए पर किलोग्राम थी। He mixed it with rupees this. A shopkeeper bought 80 किलोग्राम sugar at this. He mixed it. He must sell the mixture. ठीक है। कहता जी, अब वो जो मिश्रण होगा ना, उसे वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। अब जो मिश्रण आएगा उसे वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो किस रेट में उस चीज को बेचे, किस रेट में उस चीज को बेचे। देखिए मेरे भाई, अब सबसे पहले आपको मिश्रण निकालना है। निकालते हैं, आओ। कैसे निकालें भैया? आपको पता है, इनका रेशियो निकालना सिखाएं हम। 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है साहब? 13.5 और 16 का आ रहा है 2.5, यानी 250 पैसे डिफरेंस आ रहा है। अब 250 पैसे को मेरे प्यारे बच्चों 2:3 में बांटेंगे तो 2 और 3 5, 5 पंजे 25, ये आएगा 100 और ये आएगा 150। मतलब ये 1 रुपया तो ये 1.5 रुपया, यानी यहां डिफरेंस आएगा 1 रुपये का, तो यहां आएगा 1.5 रुपये का। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखिए कि 16 बड़ा होगा मिश्रण से कितना, एक, तो ये होगा 15 रुपए पर किलोग्राम, और इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा 13.5। यानी एक्चुअल में हमने यहां से ये निकाल दिया कि भाई मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो 15 रुपए पर किलोग्राम होगा। 15 रुपए पर किलोग्राम होगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण का कॉस्ट। अब कह रहा है जी, वो इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। वो इस आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट पे। कौन से आर्टिकल को? 15 रुपए पर किलोग्राम वाले आर्टिकल को। तो भैया 15 रुपए पर किलोग्राम है कॉस्ट प्राइस, वो बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 6 में। तो इसके 6/5 में बेचना चाह रहा है। 5 3 15, 3 6 18। तो उसे जो सेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा 18 रुपए पर किलोग्राम। ये होना होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये आएगा मेरे बाबू आपका सेलिंग प्राइस 18 रुपए पर किलोग्राम, जो सवाल ने पूछा कि भाई कितने में बेचेगा। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा, यहां पे भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, और मिश्रण में भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। ठीक है, सवाल लीजिए। कहता भाई, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से एक भाग को 3% लाभ पर वह शेष को 18% प्रॉफिट पे बेचता है। कहता है एक आर्टिकल को 3% प्रॉफिट पे बेचता है, जबकि दूसरे आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है जी। इस प्रकार संपूर्ण में उसे 14% का प्रॉफिट होता है। तो 18 में 14 गया 4, और 14 में 3 गया 11। तो रेशियो आया मेरे प्यारे जो 4:11। तो कह रहा है 18% प्रॉफिट पे कितने की चीज बेची गई। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलाएंगे तो या तो हमेशा ही रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा, वैसे कॉस्ट प्राइस का ही आता है, लेकिन जब हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम होता है तो जो रेशियो कॉस्ट का होता है वही रेशियो क्वांटिटी का होता है। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे है, दो हिस्से में मैंने बांटा, एक हिस्सा ए, एक बी है, एक आदमी ए, एक बी है।
ए के पास 11 बसें हैं और बी के पास 13 बसें। और मेरे प्यारे बच्चों हर बस की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो मान लेते हैं 100 रुपए। हर बस की कीमत कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो मैं पूछूं आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो आप कहेंगे साहब 11:13 ही है। बिल्कुल ठीक है, 11:13। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछूं आपसे तो भाई एक बस 100 की तो 11 बसें 1100 की, एक बस 100 की तो 13 बसें 1300 की। तो मेरे भाई इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी वही आया जो इनके नंबर ऑफ आर्टिकल का है। तो जब जब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सभी की सेम होंगी या एक जैसे आर्टिकल होंगे तो जो रेशियो उनके सीपी का होगा दोनों के, वही उनकी क्वांटिटी का होगा। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में जो आंसर निकल के आया ना 4:11, ये क्वांटिटी का भी आ गया और सीपी का। लेकिन यहाँ क्वांटिटी दे रखी है 1000 किलो, तो 1000 किलो को बांटते हैं। तो 4 और 11 15, 15 यूनिट बांटेंगे। प्रॉफिट ऑन द होल 18%। ठीक है भैया, ये लाइन गलत जुड़ी हुई है इसमें। तो कह रहा है कि 18% लाभ पर बेची गई चीज की कीमत बताइए क्या होगी। यही है ना भाई। ठीक है, अब देखो 11 और 4 15, भाग नहीं होगा ना यार 1000, तो बटेगा कैसे ही। देखना भाई कहां गलती करी मैंने। 1000 भाग कैसे दोगे, जल्दी से बताइए गलती कहां हुई है। क्योंकि 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कोई सा कटेगा नहीं, ना 4 ना 11। सवाल में गड़बड़ है भाई, डाटा में। ये तो हो ही नहीं सकता वैसे भी। क्योंकि 18% वाले का हिस्सा बड़ा आ रहा है तो आंसर तो 1000 ग्राम के आसपास आना चाहिए। 3% की जगह 13% होगा, ये हो सकता है। 13 होगा तब ठीक आएगा, ठीक कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जैक्टली सवाल में मिस्टेक, और मिस्टेक ये कि टाइपिस्ट ने 13% लिखना था और 3% लिखा है। यहाँ 13% आएगा तब करेक्ट आएगा। क्योंकि जब 13% होगा तो 13 में से 14 गया, मतलब 14 में से 13 गया, एक आएगा। तो 4:1, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 200 किलो। तो एक ही यूनिट की वैल्यू पूछी तो आंसर आएगा 200 किलो। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों। और मिस्टेक ये कि यहाँ 3 नहीं 13% होगा तो आंसर आएगा। ठीक है, कह रहे जी एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम में खरीदता है मेरे बच्चे। 50 रुपए पर कलम की रेट से, पर पेन की रेट से मेरे प्यारे बच्चों 50 पेन खरीदता है। बहुत बढ़िया। 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, तो बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, कुल पे 10% का प्रॉफिट। आओ बाबू, सवाल कुछ और कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई एक आदमी ने ना 50 पेन 50 रुपए में खरीदे। अगर 50 पेन 50 रुपए में खरीदे तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। भाई अगर 50 पेन 50 रुपए में खरीदें तो हर पेन की कॉस्ट आई 1 रुपए पर पेन। हर पेन की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 1 रुपए। वह कह रहा है कि इनमें से 40 पेनों को, वह इनमें से 40 पेनों को मेरे प्यारे बच्चों 5% लॉस में बेच देता है। तो बचे हुए 10 पेनों को किस रेट में बेचे मेरे प्यारे बच्चों, कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचे कि उसे टोटल पे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो, कुल मिला के 10% का प्रॉफिट हो। अब भाई सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो लें।
रेशियो ले रहे हैं तो क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम आता है जब हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 4:1। अब मेरे बाबू इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा होगा, ये छोटा है, और ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटा के यहां वाली वैल्यू आएगी और इसमें से ये घटा के यहां आएगी। तो मेरे बच्चे 10% में से घटाएंगे -5, तो देखो 10% में से माइनस करोगे -5%, माइनस माइनस +5%, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15%। तो 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 15 को, तो 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 60%। आपने कहा ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ये वैल्यू घटा के क्या आना चाहिए 60, तो ये वैल्यू क्या रही होगी 70%। इसका मतलब बाकी बचे हुए पेनों को उसे 70% प्रॉफिट में बेचना होगा, तो उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट मेरे बच्चे होगा। हाँ है ना। देखिए मेरे बाबू सवाल में ये कह रहा है कि मैन परचेज 150 पेन्स। सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 150 पेन लिए हैं एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन, यानी हर पेन की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो है ₹12 पर पेन। ₹12 पर पेन कॉस्टिंग है। आपने कहा जी ठीक है। कहता है उसने 50 पेन बेच दिए 10% प्रॉफिट पे। 50 पेन बेचे हैं मेरे प्यारे बच्चों 10% प्रॉफिट पे। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15%। कहता है बाकी पेनों को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो। हाँ जी मेरे भाई टोटल पेन कितने हैं 150, 150 में से 50 पेन ही हो गए तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों 100 पेन। 100 पेन। अब देखिए दोस्तों रेशियो लेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1:2 बांटते हैं जी। कैसे बांटते हैं देखिए। अब मेरे बच्चे ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी क्योंकि 10 और इससे 15 बीच में, तो 15 इससे बड़ा है कितना 5, तो नेचुरल है इससे 15 छोटा होगा। तो भैया 2 यूनिट 5 को तो 1 यूनिट 2.5 को, तो ये वाली वैल्यू होगी 2.5, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हर हाल में 17.5% रहेगी। और यही आपसे पूछ रहा है कि भाई शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें, तो आंसर होगा 17.5% प्रॉफिट पे हमें चीजों को बेचना होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10। कहते हैं 2 आर्टिकल 10,000 रुपए में खरीदे। पहले आर्टिकल को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों उसने 10% लॉस पे बेचा। एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा है, और कहता है पूरी डील में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% प्रॉफिट हुआ है। देखो जी अब ध्यान देना 15 में से 10 गया मेरे बच्चे 15 ही आया, भाई बड़े में से छोटा घटाया, और 0 में से घटाओगे क्या -10, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 10। तो इसका मतलब यहां जो आर्टिकल है 5 3 15 5 2 10 इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 आएगा। फिर से समझाता हूं। कह रहा भाई एक आदमी ने 10,000 रुपए में दो चीजें खरीदी, 10,000 रुपए में दो चीजें खरीदी, पहली वाली को 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब 0%। सोल्व किया 2:3। ये रेशियो किसका है सर, ये रेशियो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस का आएगा, और अगर हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम है तो क्वांटिटी का भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब अब सवाल में उसने कहा कि भाई 10,000 रुपए में उसने दोनों चीजें खरीदी, दोनों ही चीजें 10,000 रुपए में खरीदी, तो टोटल कॉस्ट 2 और 3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2,000।
एक यूनिट की वैल्यू आई 2000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4000 और 3 यूनिट की वैल्यू 6000। अब आते हैं आगे सवाल पे। अब ये बात पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ ही कुछ अलग गया। क्या पूछ गया साहब? वो ये कह रहा है कि भाई एक्चुअल में ये बता दो कि जो आर्टिकल ए था ना, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य। कोस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो आर्टिकल ए का कोस्ट प्राइस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4000 रुपए। और प्रॉफिट यहां कितना कमा रहा है सर? तो सर प्रॉफिट कमा रहा है पहले वाले आर्टिकल पे कितना? 15% का। तो 4000 का 15% निकालोगे तो 15 चौको 60, 600 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो जगह 4600 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। कह रहा जी एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पे उसे 15% का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे पंखे को बेचने पे उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती। तो देखिए मेरे बच्चे, 15 में से 0 घटाया 15, और 0 में से माइनस करेंगे -9, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +9। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे रेशियो लेंगे 3 3 9, 3 5 15, यानी इनकी कोस्ट प्राइस का रेशियो आया 3:5। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोस्ट का रेशियो 3:5 आया। अब बाबू ये देखो, 3 कोस्टिंग यहां है, 5 कोस्ट यहां, तो टोटल कोस्ट कितनी होगी? 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 2160 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है तो प्रत्येक पंखे का कोस्ट बताओ। तो 3 गुना 270, 5 गुना 270, तो भैया 27 5 135, 1350 रुपए इसकी कोस्ट होगी, और इसकी 27 × 3 = 81, 810 रुपए। यानी कोस्टिंग आएगी मेरे प्यारे बच्चों 810 रुपए और 1350 रुपए। ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल में क्या कहा उसने? सवाल में कह रहा है भाई गीता ने एक 96,000 का प्लॉट खरीदा, सी सेल्स 2/5 ऑफ इट। मतलब अगर टोटल प्लॉट की कोस्टिंग 5 रुपए थी, तो उसमें से 2 रुपए कोस्टिंग वाली चीज उसने बेच दी 6% लॉस पे, और बाकी जो 3 रुपए वाली कोस्टिंग वाली चीज है वो बेचना चाह रही है 10% प्रॉफिट पे। अब आराम से सवाल दोबारा समझने की कोशिश करना। कहता है गीता ने एक फोन या एक जमीन 96,000 रुपए में खरीदी। बिल्कुल जी। वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% की हानि पे बेचती है, बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट होता है। आओ भाई, तो 2/5 का मतलब 5 में से 2 जमीन, दूसरा 2 जो हिस्सा है वो 6% लॉस पे बेचा, तो बाकी 3 हिस्सा जो रह गया वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसे जो हो वो मेरे प्यारे बच्चों 10% का प्रॉफिट हो जाए। करें जी कैलकुलेट कैसे बाबू? देखिए यार, 10 में से माइनस करेंगे -6, तो ये आएगा 16। आपने कहा ठीक है साहब। भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे, 10 में से माइनस किया, -6 आया 16, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 16/3। बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 16/3 × 2, दैट इज 32/3। और ये आएगा 3 × 2 = 30, 10 सही 2/3। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 सही 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू होगी ये 10% से कितनी ज्यादा होगी? 10 सही 2/3%। तो जोड़ोगे तो 10 और 10, 20 सही 2/3%। इसका मतलब यहां जो प्रॉफिट होगा वो 20 सही 2/3%। हाँ जी।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में। एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में। कहते उसने पेन को 20% प्रॉफिट में बेचा है। पेन को भैया 20% प्रॉफिट में बेचा है। और सवाल में कह रहा है जी बुक जो है ना, उसको पाजी बेचा है 25% प्रॉफिट में। दोनों ही प्रॉफिट में। कहता है बुक को 25% प्रॉफिट में बेचा है, दोनों ही प्लस में यानी प्रॉफिट में। और कहता है ओवरऑल कुल मिला के जो हुआ उसे 23 से ही 1/13% का प्रॉफिट हुआ है। कह रहा भैया एक बुक है और एक पेन है, 1300 रुपए की चीजें। बुक को उसने बेचा है मेरे प्यारे बच्चों 20% ना, बुक को बेचा है 25% प्रॉफिट में और पेन को 20% प्रॉफिट में। टोटल जो प्रॉफिट हुआ 23 से ही 1/13% हुआ। तो 25 में से 23 से 1/13 घटाएंगे तो 25 में से 24 घटाया तो 12/13। और जब इसमें से ये घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 3 से ही 1/13। तेरह कम 13 और 12, 25/13। 13 39 और 41/13। 13 से 13 क्या, पांचों पांचों 25, 5 8 40। 5:8 मेरे में। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। यानी अगर मैं बात कहूं कि भाई टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही थी उसकी, तो आप कहें सर टोटल कॉस्टिंग थी 1300 रुपए दोनों चीजों की। तो 5 यूनिट की थी पेन और 8 यूनिट की थी बुक। तो कह रहा है कि किताब की लागत मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कॉस्ट बनी 5 और 8 13 यूनिट। 5 जमा 8 13 यूनिट बनी। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्टिंग, दैट इज 1300 रुपीज। बिल्कुल सही है सर साहब। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। तो कह रहा है बुक की कॉस्टिंग बताइए। तो बुक की कॉस्ट है 8 यूनिट, तो 8 × 100, 800 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है भाई एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी है। घोड़े हैं और गाय। ध्यान रखना घोड़ों की संख्या जो है वो कितनी है, 5। और 10 गायें लिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक है। 10,000 रुपए में। कहता है घोड़े को बेच रहा है 15% प्रॉफिट है। घोड़ों को 15% प्रॉफिट में बेचा है, जबकि जो गाय है मेरे प्यारे बच्चों उसे 10% लॉस में बेचा है। कुल मिला के उसे 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां मिश्रण प्रॉफिट लॉस का है, यहां मिश्रण प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मेरे बाबू यहां पे भी जो मिश्रण होगा प्रॉफिट और लॉस का ही लेना होगा। हाँ जी। अब एक बात आइए, कह रहा कुल मिला के 375 का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान देना, यदि उसे कुल रुपए 375 का लाभ हो, तो भैया टोटल पे 375 का लाभ हुआ। टोटल कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। भैया आप ऐसे देखिए कि कुल मिला के कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए। बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिला के उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 375 का हुआ है। ये भी बात सही है। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों 375, सीपी है 10,000 गुना 100। तो आंसर आएगा मेरे भाई 3.75। यानी उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है ना पूरी ट्रांजैक्शन पे, वो 3.75% मिल रहा है। आपने कहा जी ठीक चीज है। तो अगर ऐसा है बाबू, तो ये बताइए ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 3.75%।
तो 15 में से 3.75 गया तो 11.25 आया। और मेरे प्यारे जो 3.75 में से माइनस करेंगे -10 तो आएगा 13.75। क्या किया जाए जी? डेसिमल से डेसिमल हटाया जाए। बिल्कुल हटा दिया। आगे 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 25 पांजे 125, 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 5 11 55, 5 9 45, 11:9। मतलब अगर घोड़े की कोस्ट 11 है तो गाय की कोस्ट 9 है, तो टोटल कोस्ट 11 और 9 कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट जो है वो टोटल कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल कोस्ट जो थी मेरे बच्चे वो दोनों चीजों की 10,000 रुपए थी। आपने कहा जी ठीक है, तो 20 यूनिट 10,000, तो एक यूनिट 500 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर एक यूनिट 500 रुपए है तो 11 यूनिट कितनी कोस्टिंग आ गई? 5500 रुपए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि साहब घोड़ों पे 5500 रुपए खर्च किए हैं। एक यूनिट 500 है मेरे बच्चे, तो 9 यूनिट कितना है? 4500। तो यानी गाय पे 4500 रुपए खर्च हुए। अब समझने वाली बात यह है कि घोड़े कितने हैं साहब? तो घोड़े हैं 5। तो 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा कितने का? 1100 का। और 4500 गाय, 4500 रुपए खर्च किए गायों पे, 10 गायों के। तो 10 गायों पे 4500, तो एक गाय की कोस्ट आई 450। तो अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों हर घोड़े का जो क्रय मूल्य आया वो आया 1100 रुपए। द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज ₹1100। हर घोड़े का जो कोस्ट आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1100। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं मैन परचेज 2 चेयर इन ₹900। एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी। ही सेल द फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मेरे बाबू सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी। उसने पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के, पहली कुर्सी क्रय मूल्य के 4/5 गुने मूल्य पर बेची। यानी पहली कुर्सी को जो भी कोस्ट होगा उसके 4/5 प्राइस पर हमने चीज बेची। मतलब ये हुआ कि भैया अगर आर्टिकल का कोस्ट 5 है तो हमने इसे सेल कर दिया है 4 में। और अगर आप 5 की चीज 4 में बेच रहे हो तो आपने बेसिकली एक का उठा लिया लॉस। तो लॉस परसेंट का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 5 से काटेंगे 20, तो आंसर आया 20%। इसका मतलब पहले आर्टिकल पे हमको लॉस हो रखा है 20% का। पहले आर्टिकल पे हमने 20% लॉस उठाया। कहता है जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची गई। और कह रहा है दूसरी कुर्सी को उसके कोस्ट के 5/4 मूल्य पर बेचा। यानी इसका कोस्ट प्राइस 4 है, तो उसको जो बेचा है मेरे प्यारे बच्चों कितने में बेचा है? 5 में। तो 4 की चीज 5 में बेची, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ किस पे? सीपी पे। तो 100 पे कितना? और 1/4 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 25%। तो दूसरा आर्टिकल जो हमने बेचा है मेरे प्यारे बच्चों वो बेचा है 25% प्रॉफिट पे। बिल्कुल ठीक। और कह रहा है जी हमें कुल मिला के 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंट का मिश्रण है, तो यहाँ पे भी मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस परसेंट का ही मिश्रण होगा। तो भैया 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई 90 का लाभ हुआ है, टोटल 900 पे, तो काटेंगे तो 1/10, 1/10 का मतलब 10%। यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 10%। पहले एक बार इतनी बात समझ लें फिर आगे बढ़ जाए। अब देखिए भैया, अब सारी कहानी समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों मिक्सर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओ। 25 में से 10 गया 15,
और 10 में से माइनस करेंगे -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 20, यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। हाँ जी, रेशियो लेंगे मेरे बच्चे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1:2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई पहला आर्टिकल अगर की कॉस्ट अगर 1 यूनिट है तो दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट होगी 2 यूनिट। तो दोनों आर्टिकल की कुल मिला के कॉस्ट कितनी बनी, 1 और 2 3 यूनिट, जबकि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 900/3 यानी 300 रुपए। तो सवाल में कह रहा है सस्ते दाम वाली कुर्सी कितने की, तो सस्ती कुर्सी कौन सी, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। और महंगे वाली की कॉस्ट 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 300। यानी महंगे दाम वाली कुर्सी 600 रुपए की है, जबकि सस्ते दाम वाली कुर्सी मात्र 300 रुपए की है। उसने हमसे यही पूछा भाई सस्ते दाम वाली कुर्सी की कीमत ज्ञात करी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। कह रहा जी एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिलें 360 रुपए की लागत में खरीदे। 20 पेन और 16 पेंसिलों की लागत मूल्य है कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 360 रुपए। कहता है इसने पेनों को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। जो पेन थे मेरे प्यारे बच्चों उसे 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। और पेंसिलों को उसके क्रय मूल्य के 7/5 कीमत पर बेच दिया। पेंसिलों को उसके क्रय मूल्य के 7/5 कीमत पर बेच दिया। मतलब पेंसिल का कॉस्ट 5 है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा जी 7। तो 5 की चीज अगर 7 में बेची कितने का लाभ हुआ, 2 का। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना, 5 20 100 20 दूनी 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों पेन तथा पेंसिल, पेंसिलें जो उसने बेची हैं वो बेची मेरे प्यारे बच्चों 40% प्रॉफिट पे। यानी पेन अगर उसने 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं तो पेंसिलें बेची हैं 40% प्रॉफिट पे। और कह रहा है जी कुल मिला के पूरे सौदे में, कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों पूरे सौदे में कह रहा है कि उसे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 120 का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट 120 अपॉन सीपी, ओवरऑल सीपी इंटू 100। 1 20 1 12 30 36, 1/3 माफ करिए, 1/3 होता है 33 से 1/3%। यानी मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल जो प्रॉफिट बना वो 33:1/3% बना। तो 40 में से 33 से 1/3 घटाएंगे तो ये आएगा 6 सही 2/3। और इसमें से 25 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बचा 8 सही 1/3। 3 6 18 और 2 20/3। और यहाँ 8 24 और 1 25/3। मेरे भाई 3 से 3 गया, बिल्कुल ठीक है। 5 चौक 20, 5 5 25, 4:5। इसका अर्थ मेरे बाबू ये हुआ कि पेन की कॉस्ट 4 है तो पेंसिल की कॉस्ट हुई 5। तो टोटल खर्चा 4 और 5 कितना हुआ, 9 यूनिट। भाई पेन पे 4 यूनिट खर्च किया, पेंसिल पे 5, तो 4 और 5 9 यूनिट खर्चा किया है, जबकि एक्चुअल में खर्चा किया 360 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। यानी 200 रुपए मेरे प्यारे बच्चों खर्च किया है पेंसिल पे, और 1 यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना बना मेरे प्यारे बच्चों 160। तो पेन पे 160 रुपए खर्च किया है तो पेंसिल पे 200 रुपए खर्च किया। तो सवाल में कह रहा है प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, हर एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 20 पेन खरीदे थे और 16 पेंसिलें। तो अगर एक पेंसिल का रेट पूछ रहा है तो हमें ही पता करना चाहिए भाई 16 पेंसिलें कितने में खरीदी हैं, 200 में। तो एक पेंसिल कितने की, तो 16 एकम 16, बचा कितना जी 4,
है ना, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी 12.5 रुपए की, 12.5 रुपए की उसने एक पेंसिल खरीदी। और सवाल में यही पूछ रहा है कि भैया एक पेंसिल की कीमत क्या है। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आइए बाबू। हे राजा जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। एक वॉच खरीदी, एक दीवार घड़ी खरीदी। He sells them making a profit of 10% on the watch and 15% on the wall clock. कहता है एक पे 10% का प्रॉफिट कमाने की सोची, एक पे 15% का प्रॉफिट कमाने की सोची। He earns a profit of ₹10, और उसने कुल मिला के जो प्रॉफिट कमाया वो 51 रुपए 50 पैसे का। तो 51 रुपए 50 पैसे का कुल मिला के प्रॉफिट कमाया, ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल सीपी पे, सीपी कितना है 390, तो 100 पे कितना, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या जीरो से जीरो। अब भैया 15 थी 75, 15 नी में 135, 15 थी 45 नहीं कटेगा। देखो भाई किससे कट रहा है बताओ भाई, किसी से कट रहा है क्या ये? भाई 390 रुपए में खरीदी है तो 39 से कट तो नहीं रहा है ना भाई। 5 5 10 और 11 3 से भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौको 52, यानी 12, 125, वो भी 13 से नहीं कटेगा, यानी ये तो किसी से भी नहीं कटेगा। अब देखिए मेरे भाई करें क्या, समस्या आ गई, ये कटेगा नहीं, तो हमें इसमें फिर यही लेना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन बनेगी वही फ्रैक्शन उठानी होगी, यानी 515 बटे 39% ही हमें लेना होगा। अब आज ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी अब आपको। कैसे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 15 माइनस 515 बटे 39, और यहां 515 बटे 39 माइनस 10। देखिए मेरे बच्चे, यहां एलसीएम आएगा 39, 39 को 15 से करोगे, 15 नीम में 135, हासिल 13, और 15 ती 45, और 13 आएगा 58, तो यह आया 585। 585 से 515 घटाओगे तो 5 में 5 गया 0, 8 में गया 7, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 बटे 39। अब आइए यहाँ पे 39 को 10 से गुना करोगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 390, और 515 से 390 जब घटाने जाओगे 5 आया, और यहाँ भैया 10 11 में 9 गया 2 आया, और 4 में 3 गया 1, 125 आया, तो यह आया 125। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें रेशियो लेना, 39 से 39 गया, 5 से काटेंगे 5 14 70, और 5 से काटेंगे 25 5 125, तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 14:25। इसका मतलब ये हुआ कि 14 यूनिट अगर उसने यहां खर्च किया है तो 25 यूनिट यहां खर्च किया, तो 14 और 25 कितना खर्चा हो गया भाई, 14 और 25 हो गया 5 4 9 2 1 3 39 यूनिट खर्चा हो गया, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना है 390 रुपए का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए हो गई, और 14 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए हो गई। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि भैया दीवार घड़ी और उनके घड़ी के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना कीमत का, तो 250 और 140 के बीच का डिफरेंस आएगा 110 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो डिफरेंस निकल के आएगा ये आएगा 110 रुपए। देखिए सवाल में कह रहा है मैन बाइज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹500, ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट ए गेन ऑफ 10%।
कहता है भाई एक आदमी ने एक टेबल और चेयर दोनों बेची है। ये टेबल होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों चेयर हो। कहता है आदमी ने 500 रुपए में दोनों चीजें खरीदी थी, टेबल को 10% लॉस पे बेच रहा है, जबकि चेयर को मेरे प्यारे बच्चों 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। और कहता है कुल मिला के उसे 10 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के 10 रुपए का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल कहता है कि 10 रुपए कमा लिए उसने प्रॉफिट के रूप में। तो भैया 10 रुपए का प्रॉफिट अगर ओवरऑल कमा रहा है किस पे, 500 रुपए पे, तो 100 पे कितना। तो मेरे भाइयों मैं ये कहूंगा कि कुल मिलाकर उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2% का प्रॉफिट। तो 10 में से 2 गया मेरे बच्चे 8, और 2 में से माइनस करेंगे -10, तो ये हो जाएगा 2 जमा 10 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि टेबल की कॉस्ट 2 है तो चेयर की कॉस्ट हुई 3। तो दोनों की कुल मिला के कॉस्ट कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, भाई भाग क्यों रहा है, दोनों की कुल मिला के कॉस्ट कितनी होगी, 2 और 3 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 500 रुपए, तो मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 रुपए। तो कह रहा है उनके क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए चेयर का, तो चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 300 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों चेयर का जो कॉस्ट होगा वो 300 रुपए होगा। ये मेरे सवाल का सही आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। टाइप 1 का 1 केक और टाइप 2 के 6 केक खरीदता है 900 रुपए में। टाइप 1 के केक को 15% प्रॉफिट पे बेच देता हो, और टाइप 2 के केक को 10% लॉस में बेच देता है। यदि उसे कुल रुपए 30 का लाभ हुआ है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 30 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 900 पे। तो 100 पे कितना, तो मेरे बच्चे 30 3 तिया 9, तो ये आएगा प्रॉफिट कितना मेरे प्यारे बच्चों, 10/3, 10/3%। अब आइए जी, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे मेरे भाई, 15 में से 10/3 घटाएंगे तो 10 तिये 15 तिये 45, 45 में 10 गया 35/3। यहां मेरे प्यारे बच्चों 10/3 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे -10, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 10 तिये 30 और 10 40/3। हाँ जी, अब देखिए 3 से 3 कट गया, 5 8 40, 5 7 35, तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 8:7। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी, 900, तो 8 और 7 कितना बना, 15, तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 900 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो हमसे ये पूछ रहा है टाइप 1 और टाइप 2 की केक की कीमत क्या होगी, तो 6 8 48 और 6 7 42। यार ये गलत क्यों आ रहा है, यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ तो टाइप 1 और टाइप के क्या क्रय मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, 500% ऑप्शन गलत है। कारण क्या है कि इन दोनों का जोड़ किसी का भी 100 बने ना, 900 बनेगा ही नहीं। ऑप्शन में मिस्टेक है यहां पे, हाँ है ना। कहते एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उसने इसमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और कुछ आमों को मेरे प्यारे बच्चों 10% लाभ पर बेच दिया, ताकि वे सभी आमों को बेचने पर 13% का प्रॉफिट कमा सके। कहता कुल मिला के 13% का प्रॉफिट कमा सके।
तो मेरे बच्चे 20 में से 13 गया 7 और 13 में से 10 गया 3, तो रेशियो आया 3:7। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हर आर्टिकल एक जैसा है तो जो रेशियो सीपी का होगा वही रेशियो क्वांटिटी का भी होगा, वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी का होगा। अगर सीपी कोस्ट प्राइस का रेशियो A/B है तो मेरे भाइयों उनकी क्वांटिटी का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों A/B होगा। हाँ जी, तो भैया अगर यहाँ 3 यूनिट क्वांटिटी है तो यहाँ 7 यूनिट है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 यूनिट हुआ। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 200 रुपए को, ना 200 दर्जन को। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 नहीं 20 दर्जन। तो मुझसे पूछा 20% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचे, तो 20 दिए 60 दर्जन। तो 20% प्रॉफिट पे मेरे प्यारे बच्चों 60 दर्जन आम हमने बेचे। हाँ जी, भाई सैम या तो तू पागल है, तेरे दिमाग में कमी है। कह रहा है 28वें में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है देख बता। भाई टाइप 1 और टाइप 1 के, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये मिस्टेक हुई है, सवाल में पूछा टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हमने यहां गलत पढ़ा। यदि एक व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक लेता है, तो मेरे बच्चे यहां तक की कैलकुलेशन ठीक है। तो टाइप 2 के कीमत बनी साचिंग वैली 420 रुपए, और 420 रुपए जो कीमत बनी वो कितनी चीजों की बनी, टाइप 2 के 6 केक की। तो टाइप 2 के 6 केक की कीमत अगर 420 है तो एक केक की कीमत आई 70 रुपए, माफ करिए। तो एक केक की कीमत आई 70। और टाइप 1 के कितने केक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 केक। तो टाइप 1 के 3 केक की कीमत बनी 8×48 480 रुपए। तो एक केक की कीमत कितनी बनी 160, माफ करिए। तो यहां एक एक केक की बात कर रहा है, तो वो आंसर आएगा 160-70। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। बस वो यहां ये कह रहा है कि हर एक एक केक की कीमत बताइए, टाइप 1 का एक केक और टाइप 2 का एक केक बताइए। तो जो भाई कह रहे थे उसमें मिस्टेक थी, उसमें बस वही मिस्टेक थी कि फाइनल में उसने 1 1 वैल्यू पूछी हुई थी, उसको हमें कैलकुलेट करना था। आइए बाबू बताइए। देखिए सवाल में कह रहा है सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी है। कहता टेबल खरीदी है और भैया और कुर्सियां खरीदी है 12,000 रुपए। कहता उसने टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, बहुत सुंदर। और चेयर को मेरे प्यारे बच्चों 10% लॉस पे बेचा है, चेयर को मेरे बच्चे 10% लॉस पे बेचा है। और सवाल में कह रहा है कि इफ हर टोटल गेन वाज ₹300, कुल मिला के उसका जो लाभ हुआ है वो 300 रुपए का हुआ है। तो देखो भाई 300 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। किस पे हुआ है साहब 300 का प्रॉफिट, ओवरऑल कॉस्ट पे। वो कितनी है भैया 12,000, तो 100 पे कितना। देखो जी इससे काटेंगे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 30 30 चौके 120, 25% का प्रॉफिट आएगा। 300 का लाभ हुआ 12,000 रुपए पे, 25% कैसे हो गया, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम दोबारा से। देखो मेरे बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 चौक 12, 10/4 यानी 5/2, मतलब 5/2% का हमें प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 5/2% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें कुल मिला के 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ 12,000 पे। तो भैया फिर ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 5/2%। अब कैलकुलेट करना है तो बड़े में से छोटा घटाओ। तो देखो यार 15 में से 5/2 घटाओगे तो मन ही मन क्या करो, 5 दूनी 15 दूनी 30, 30 में से 5 गया 25, 25/2%। और यहां इसमें से घटाओगे 5/2 में से माइनस करोगे -10, तो ये हो जाएगा +10। तो भैया 10 दूनी 20 और 5 25/2। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों टेबल और चेयर दोनों की ही कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों सेम आई। अगर टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट सेम आई है, अगर दोनों की कॉस्ट सेम आ गई मेरे बच्चे, 1:1 रेशियो आ रहा है,
1:1 रेशियो आया। तो ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों? 12,000। तो टोटल कॉस्टिंग 12,000 रुपए, तो एक और एक 2 यूनिट, 2 यूनिट 12,000, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6,000 रुपए। तो इसका मतलब टेबल की कॉस्ट भी 6,000 होगी और चेयर की भी कॉस्ट 6,000 होगी। तो कह रहा है मेजों की कुल लागत ज्ञात करिए। तो टेबल की कुल कॉस्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों 6,000 रुपए। ऑप्शन ए। कह रहा जी एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं मेरे प्यारे बच्चों खरीदा। हाँ जी। इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए जी, टोटल गेहूं है 120 क्विंटल। कहता है इसके 25%, 25% ना 20% भाग। कहता है 20% भाग को, 20% भाग का मतलब बना 1/5, यानी 24 क्विंटल गेहूं को उसने बेच दिया है कितने पे? 25% लॉस पे। यानी मेरे प्यारे जो 24 क्विंटल गेहूं जो है वो इसने 25% लॉस पे बेच दिया। पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो कह रहा शेष को किस रेट पे बेचे, शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो मेरे बच्चे 120 में से 24 ये हो गया, तो बचा कितना? 96 क्विंटल। तो यहां लिखेंगे 96। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपका यही होगा कि सर हम इनका रेशियो ले। भाई यहां क्वांटिटी है 24/96, तो 1:4। और ये रेशियो तो उसने खुद ही दिया था कि भाई 20% मतलब 5 में से एक गेहूं को इतने लॉस में, तो बचे 4 को कितने प्रॉफिट में बेचे। तो वो तो उसने पहले ही लिख रखा है। हाँ है ना? आइए मेरे भाई, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तब कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने यहां से रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद इनकी क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम आएगा, क्योंकि सारे आर्टिकल एक जैसे हैं। 120 के 120 क्विंटल गेहूं एक जैसे। अब कैसे कैलकुलेट करें बाबू, देखिए जरा। भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे। ये वाली वैल्यू 25 से बड़ी होगी, क्योंकि 25 माइनस 25 से बड़ा है। तो 25 में से करेंगे -25 घटाएंगे, तो 25 25 ही आएगा 50। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट अगर 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50/4 यानी 12.5। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू अगर 12.5 है, यानी ये वाली वैल्यू 12.5% है, तो मिश्रण में से 25 घटाएंगे तो 12.5 आएगा। तो मिश्रण कितना होगा? 37.5%। तो मिश्रण आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 37.5%। मिश्रण होगा मेरे प्यारे बच्चों 37.5%। ये मेरा राइट आंसर। कह रहे ट्रेडर बोट 640 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ द राइस एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5% लॉस। कहता है 640 किलोग्राम चावल खरीदे, जिसमें से कुछ भाग को 20% लाभ पर बेच दिया, बाकी भाग को मेरे प्यारे बच्चों 5% लॉस पर बेच दिया। बहुत बढ़िया। और कहता है कि ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। कुल मिला के कहता है बाबू 15% का लाभ कमाया। बहुत बढ़िया। What is the ratio of the quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that the quantity that the, ठीक है रेशियो पूछ रहा है। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो निकालेंगे तो 20 में से 15 गया 5, और मेरे प्यारे बच्चों 15 में से माइनस करेंगे -5, तो ये आएगा 20। तो रेशियो लोगे तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे ये कहा कि भाई 5% की हानि पर जो बेचा गया है और 20% के लाभ पे जो बेचा गया। तो 5% की हानि बेचा गया 1 यूनिट, तो लाभ पे 20% बेचा गया 4 यूनिट। तो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4।
ऑप्शन डी आंसर लगाना। सीक्वेंसिंग को प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे शॉपकीपर बोट 40 पीस ऑफ एन आर्टिकल एट ए रेट ऑफ ₹50 पर आइटम। कहता है एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु ₹50 की दर से खरीदे, यानी ₹50 पर आर्टिकल की रेट से चीजें खरीदी। और कितने आर्टिकल खरीदे हैं साहब? 40 आर्टिकल खरीदे। 40 आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों खरीदे और ₹50 पर आर्टिकल के हिसाब से चीजें खरीदी। कह रहा है उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी। 35 आर्टिकल जो थे इसमें से वो 20% प्रॉफिट पे बेच दी। और जो शेष 5 वस्तुएं थी, 5 आर्टिकल जो बच गए, 40 में से 35 तो बचे कितने? 5। कहता वो जो थे वो लॉस पे गए। कितने पे? 10% हानि, क्योंकि वो डैमेज हो गए थे तो इसलिए लॉस में बेचे, 10% लॉस में बेचे। तो बताइए उसको कुल मिला के कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? आइए मेरे प्यारे बच्चों, करते क्या है मेरे भाई, रेशियो लेते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35, 7:1। ये मिश्रण की पहली टाइप में ही सिखाया था, ये चीज निकालनी हो तो क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो। लेकिन डिफरेंस कितना लोगे? 20 माइनस -10, तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 30। गलती यहीं करते हैं बच्चे। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 30। अब 30 को 7:1 में बांटना है, तो 30 को मेरे बच्चे 7:1 में बांटना होगा। आप कहेंगे जी बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बांटोगे तो आएगा 30 गुना 7/8, और इसे बांटोगे तो ये 30 गुना 1/8। 2 चौक 8, 2 15 30, यह आया 15/4। 15/4 का मतलब बना भैया 4 × 12, 3.75%। इसको निकालो मत, बस यहीं से निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू होगी ये ऐसी वैल्यू होगी कि 20 में से घटाने के बाद 3.75, तो घटाना आता ही है डेसिमल। 3 की जगह 4 घटाओ 16, और 7 5 घटाएंगे तो 2 5, यानी कुल मिलाके से 16 सही, मतलब 16.25% का प्रॉफिट हुआ होगा। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो इसे प्रॉफिट हुआ होगा वो हुआ होगा 16.25%। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम टाइप 4 पे बढ़ रहे हैं। देखिए यार, सवाल पे लेते हैं पहले। सवाल पढ़िए, उसके बाद कहानी सुनो। कहता पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो सके। सवाल में कह रहा है पानी को दूध के साथ किस मूल्य पर बेचा जाए। बड़े ध्यान से लैंग्वेज समझना। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद मिल्क। मिल्क के साथ मिक्स करना है, सो दैट ए प्रॉफिट ऑफ 20% कैन बी ऑब्टेन बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। इस शब्द पे विशेष फोकस रखना। सवाल में ये कह रहा है, कहता है पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर, ये क्रय मूल्य, कि मिश्रण को अगर हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए, हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूं, उस सवाल से ही इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे जो टाइप 4 का कॉन्सेप्ट है। क्या भाई, मान लीजिए प्योर मिल्क का जो रेट है, प्योर मिल्क का जो रेट है वो है 50 रुपए लीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 50 रुपए लीटर। कितना है मेरे बच्चे? 50 रुपए लीटर। एक दूधिया है, कौन है भाई? दूधिया। एक दूधिया है, इस दूधिये ने क्या किया, 20 लीटर तो ले लिया प्योर मिल्क, 20 लीटर तो ले लिया प्योर मिल्क, और 5 लीटर मिलाया इसके अंदर पानी।
5 लीटर मिलाया पानी। तो ये बताओ कि जो मिश्रण तैयार हो गया वो कितने लीटर का हुआ? तो आप कहेंगे सर 20 और 5 25 लीटर का मिश्रण तैयार हो गया। भाई 20 लीटर प्योर मिल्क है, 5 लीटर पानी है, तो सर मिश्रण जो तैयार हो गया वो 25 लीटर का हो गया। तो जब ये दूधिया बेचने जाएगा ना, तो वो किसी भी ग्राहक को ये नहीं कहेगा कि मैं मिश्रण बेच रहा हूं, वो यही कहेगा कि भाई मैं तो प्योर मिल्क ही बेच रहा हूं, मिल्क ही बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? मिल्क ही बेच रहा हूं मैं तो। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं मिश्रण बेच रहा हूं, दूध पानी मिला के बेच रहा हूं, दूध में पानी मिला के बेच रहा हूं, ऐसा कभी नहीं कहेगा। हमेशा ये कहेगा कि भैया मैं तो दूध बेच रहा हूं। और मजे लेने के लिए आपके वो क्या कहेगा कि भैया तू जानता है मार्केट में दूध का रेट क्या है? 50 रुपए लीटर प्योर मिल्क। भाई मैं अपने मिल्क को ना कोस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूं, कोस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूं। देख मैं तो आ रहा हूं, जा रहा हूं, दूध भी लेके आ रहा हूं, लेकिन जिस रेट में मैं खरीदता हूं उसी रेट में तुम्हें चीज दे दे रहा हूं। भाई 50 रुपए लीटर ही मेरी खरीद पड़ती है, तुम भी जानते हो मार्केट रेट है, मैं तुम्हें 50 में ही दे दे रहा हूं। तो भैया हम देखते हैं भाई कहानी को, तो कहानी देखेंगे तो भाई ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या आई। तो भाई 20 लीटर दूध है और प्योर मिल्क का रेट कितना है बाबू? 50 रुपए लीटर। तो 1000 रुपए तो कॉस्टिंग आ गई है। भाई 5 लीटर पानी है और पानी की कॉस्टिंग है 0 रुपए लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 20 पंजे 100, 1000, 1000 में 0 जोड़ा तो 1000। यानी एक्चुअल में पूरे मिश्रण की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपए बैठी। पूरे मिश्रण की कॉस्ट क्या बैठी मेरे बच्चे? 1000 रुपए। जब वो बेचने लगा तो ग्राहक को थोड़ी कहेगा मैं 20 और 5 मिला रहा हूं, नहीं, वो कहेगा साहब 25 लीटर दूध है, आप देख लो चीज नाप लो, 25 लीटर दूध है। और साहब मैं जिस रेट दूध खरीद के लाता हूं ना 50 रुपए लीटर, उसी रेट से मैं आपको बेच रहा हूं, 50 रुपए लीटर के भाव से ही मैं चीज आपको दे रहा हूं। तो 25 लीटर चीज 50 के भाव से कितने की बेचेगा? 25 5 125, 1250 रुपए की बेचेगा। बेच आज भी वो दूध कोस्ट प्राइस पे ही रहा है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कहे अभी भी वो यही रहा है कि भाई मैं बेच अभी भी कोस्ट प्राइस पे ही रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है कि दूधिया इससे प्रॉफिट कमा जा रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 1000 की चीज 1250 में बेच के 250 रुपए प्रॉफिट कमा जा रहा है। तो भैया 250 का दूधिया प्रॉफिट कमा दे रहा है कितने पे साहब? 1000 पे। तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 आया 25%। 1/4 आया मेरे प्यारे बच्चों 25%। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं। भाई दूधिया ये कह रहा है कि मैं अपने मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं। भाई मैं अपने दूध को कोस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, लेकिन वो दूध नहीं, वो मिश्रण है दूध और पानी का। लेकिन फिर भी दूधिये को प्रॉफिट हो जा रहा है 25% का। क्या आप में से कोई दिमाग दौड़ा के बता सकता है कि जब 50 रुपए लीटर वो दूध खरीद के लाया और 50 रुपए लीटर ही वो दूध को बेच दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है? अगर 50 रुपए लीटर खरीद के लाया और 50 रुपए लीटर ही वो बेच दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कैसे हुआ? ये बात बताई जाए मुझे। आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा, क्यों होगा ये आपने बताना। बिल्कुल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सच मायने में ध्यान दोगे तो 5 लीटर जो पानी था जो उसके घर में फ्री में आया हुआ था, उसी को ही तो उसने दूध के भाव से बेच दिया। भाई ये जो 5 लीटर पानी उसके घर में फ्री में आया था, ये 5 लीटर पानी उसने 25 रुपए के भाव से बेच के ही तो 5 लीटर पानी 50 रुपए के भाव से बेच के, क्योंकि 5 लीटर पानी भी इसने दूध के भाव से बेच दिया, यहीं से तो ये 250 रुपए निकाल के लाया प्रॉफिट के। और कहां से इसको प्रॉफिट हुआ है? भाई इसने जो 250 रुपए का प्रॉफिट कमाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये यहीं से तो कमाया है, और कहां से कमाया? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी अगर दिमाग दौड़ाने वाला हो ना सर, तो ये कह देगा कि भाई जो 20 लीटर दूध था ना, इसमें इसने 5 लीटर पानी मिलाया, तो जो 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया, यही इसका प्रॉफिट है। रेट के मारो गोली, रेट की जरूरत ही नहीं है। समझदार बच्चा ये कहेगा कि सर 20 लीटर दूध में अगर 5 लीटर पानी मिला दिया ना, तो यही इसका सच मायने में प्रॉफिट है। यही 20-25% आ रहा है, यही 25% आ रहा है, कुछ और है ही नहीं सर।
मतलब ये हुआ कि सर नीचे जो है ना वो हमेशा प्योर चीज लिख लेनी है आपने, और ऊपर जो है वो एडल्ट्रेट चीज लिख लेनी है, यानी जो मिलावट करनी, एडल्ट्रेटेड यानी जो मिलावटी है वो। भाई 20 लीटर प्योर मिल्क है, 5 लीटर पानी मिलाया, तो 5/20 काटोगे तो 1/4 जो आएगा वही तो 25% होता है, या 25% की फ्रैक्शन 1/4 करोगे तो मतलब 4 प्योर मिल्क है तो एक एडल्ट्रेट मिल्क पानी, एक एडल्ट्रेट प्योर मिल्क था ये, तो ये पानी होगा। तो आगे से इस बात को ध्यान रखना, जब भी मिश्रण जब भी मिक्सर कोस्ट प्राइस पे सेल हो, कोस्ट प्राइस पे सेल हो तथा मिलावटी चीज फ्री में हो, मिलावटी चीज फ्री में मिले, फ्री में मिले, मिलावटी चीज फ्री में मिले, तो जब भी मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे बेचा जाए और मिलावटी चीज फ्री में मिले, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन के लिए बेसिक तरीका हमेशा ये रहेगा क्या, कि साहब जो प्योर चीज है वो नीचे, और जो एडल्ट्रेट चीज है मिलावटी है वो ऊपर, मिलावट ऊपर लिख दो और प्योर चीज नीचे लिख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। अब इस सवाल पे आ जाइए, कह रहा भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मान ली बात, 20% की फ्रैक्शन 1/5। दो चीजें देखनी, सबसे पहला ये कि एक चीज जो मिलाई जा रही हो फ्री में अवेलेबल हो, तो देखो यार पानी जो है ना वो फ्री में अवेलेबल होता है। दूसरा, मिश्रण को जो सेल करे वो कोस्ट प्राइस पे सेल करे, ठीक है जी। तो भैया नीचे वाला पार्ट हमेशा मिल्क का रखना, और ऊपर वाला पार्ट जो चीज मिला रहे हो उसका, मिला क्या रहे हो, पानी, तो पानी का। और रेशियो मुझसे किसका पूछ रहा है, तो साहब रेशियो पूछ रहा है पानी को दूध में, तो पानी 1 भाग और मिल्क 5, तो 1:5 में मिलाना हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सवाल में कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद स्प्रिट सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% व्हेन सोल्ड एट द कोस्ट प्राइस। कहता है जब मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो 12.5% का प्रॉफिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने कहना है जी 1/8। इसका मतलब मिल्क का जो पार्ट होगा वो 8 होगा, तो पानी का पार्ट होगा 1। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, पहले वाटर फिर मिल्क, तो 1:8 ए ਤੁਹਾਡਾ रेशियो हैगा, ऑप्शन बी। कहता है भैया मिल्क को के साथ पानी को किस रेशियो में मिलाएं कि मिश्रण को अगर पोस्ट प्राइस पे भी बेचते हैं तो 16 से 2/3% का प्रॉफिट होता है, तो फ्रैक्शन हुई 1/6। यानी इसका मतलब मिल्क का पार्ट 6 होगा तो पानी का पार्ट होगा 1 के अनुपात में पानी को दूध में मिलाया गया। इन व्हाट रेशियो वाटर, तो भैया वाटर पहले लिखो मिल्क बाद में लिखो, तो 1:6, ऑप्शन ए। कहता है डिसऑनेस्ट मिल्क सेल्स मिल्क ओनली एट द कोस्ट प्राइस बट ही एड्स ए लिटिल वाटर टू इट ड्यू टू विच ही अर्न 25% प्रॉफिट। कह रहा है जी इस कारण 25% का प्रॉफिट होता है, फ्रैक्शन हुई 1/4। तो सवाल में कह रहा है मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, तो भैया ये वाटर है ये मिल्क है, तो भैया वाटर जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 भाग है, तो मिल्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4 भाग। तो मिश्रण कितना हो गया जी 5 यूनिट, क्योंकि 1 पानी है 4 मिल्क है, तो मिश्रण हो गया 5। तो 5 भाग में
कह रहा है पानी कितना परसेंट है, तो एक है, 5 में एक कितना परसेंट हुआ जी, 20%। यानी मेरे प्यारे बच्चों नए मिश्रण में जो पानी है वो 20% है। कहता है एक बेईमान व्यापारी शुद्ध घी सीपी पर बेचने का दावा करता है, यानी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है और 20% का प्रॉफिट करना होता है। 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। अब मेरे भाई यहां पानी तो है नहीं, तो क्या साहब, इफ द फैट इज अवेलेबल फ्री, कहता है फैट जो है फ्रीली अवेलेबल है, तो इसका मतलब प्योर घी जो है मेरे बच्चे वो 5 है, तो फैट जो होगी वो 1 होगी। तो पूछ रहा है क्लेम टू देन द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ फैट इन द मिक्सचर, तो मिश्रण में फैट 1 है मेरे बच्चे, तो घी कितना है 5, तो टोटल कितना बना मिश्रण जी 6। अगर 6 मिश्रण है तो उसमें पूछ रहा है फैट कितना परसेंट है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/6, और 1/6 होगा 16:2/3%। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। देखिए भाई, कह रहा मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर एक आदमी 26 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाता है। तो भैया 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 26 दिया आएगा मेरे मेरा बच्चों 78, 78 में 2 जोड़ा 80, 80/3 परसेंट हटाने के लिए बटा 100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/15। अब देखिए जी, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द वाटर मिल्क सॉल्यूशन, तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला मिल्क होगा 15 और वाटर होगा ऊपर वाला 4, तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। कहता है पानी को 12 रुपए पर लीटर के से दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 10 रुपए लीटर हो जाए। देखिए ये सवाल वैसा नहीं है, यहां ना तो ये कहा कि मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे सेल करो, है ना, ना कोई चीज फ्रीली वाला कुछ ऐसी कहानी। उसने कहा कि पानी को 12 रुपए पर लीटर दूध में किस अनुपात में मिलाए, तो भाई पानी है और मिल्क है, मिल्क की कीमत है 12 रुपए पर लीटर, पानी है 0 रुपए पर लीटर का, कुछ कीमत नहीं इधर की, तो पानी मतलब फ्री, और मिश्रण की लागत है मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए लीटर। मिला रहे हैं जी, तो 12 में 10 गया 2, 10 में 0 गया 10, तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:5, 1:5, यानी इन्हें आपस में किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 1:5 में। इस बात का ध्यान रहे क्या, कि हम तभी ये कर रहे हैं वो फ्रैक्शन वाला जब एक चीज फ्रीली अवेलेबल हो और मिश्रण कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाए। यहां कॉस्ट प्राइस पे नहीं था, यहां तो मिश्रण 10 रुपए लीटर पे बेचा जाए, मतलब मिश्रण की कीमत 10 रुपए हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 25 रुपए लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है, वह उसी दर पर मिश्रण को बेचता है। इस शब्द को ध्यान से देखना, वह उसी दर पर, उसी दर पर मिश्रण को बेच देता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही मिश्रण बेच देता है, और इस तरीके से उसे 11.11% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए प्रत्येक लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा क्या होगी, यानी हर लीटर दूध में पानी कितना मिला रहे। इंग्लिश में पढ़ते हैं, सवाल में कह रहे पर्सन बाई ही सेल्स द मिक्सचर एट द सेम रेट, सेम रेट मतलब जिस रेट में चीज खरीदी है उसी रेट में चीज बेच रहा है, और इस तरह मेरे प्यारे बच्चों 11.1111% का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, आपको याद है 1/9। 1/9 का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्योर मिल्क जो है उसका पार्ट 9 है, तो वाटर का पार्ट कितना होगा 1,
बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडिड टू ईच लीटर, कहता है हर लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया ये बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों सच बात यह है कि अगर 9 लीटर दूध लोगे ना तो पानी 1 लीटर मिलाना होगा। 9 लीटर दूध लोगे तो पानी 1 लीटर मिलाना होगा, जबकि वो कह रहा है 9 लीटर नहीं 1 लीटर दूध में पानी कितना मिलाओगे। तो भैया 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आंसर सारे पॉइंटों में दे रखे हैं। तो भैया 1/9 को डेसिमल में बनाओगे तो 0.1111 लीटर ही तो आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में एक थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? लैंग्वेज वैसे पेपर में यही थी, लेकिन इसको और करेक्ट कराने की मैं कोशिश करूंगा लैंग्वेज को। वो ये कह रहा है कि भाई द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज ₹3.60 पर लीटर, और कहता है 25 किलोग्राम प्योर मिल्क है। 25 किलोग्राम प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क 25 किलोग्राम प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का रेट है ₹3.60। कहता है जी वो इसमें कुछ पानी मिलाना चाहता है, लेट से X रुपए लीटर पानी मिलाना चाह रहा है। तो पानी की कॉस्टिंग 0 है, तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग बनेगी वो 25 गुना 3.60 ही बनेगी, 3.60 ही बनेगी, क्योंकि पानी की कोई कॉस्टिंग नहीं है। और कह रहा है वो पूरे मिश्रण को ₹3 लीटर में बेचता है। तो भाई 25 लीटर तो दूध था और X लीटर है पानी, तो मिश्रण इतना तैयार हो गया और इसको ₹3 लीटर के हिसाब से बेचना चाह रहा है। तो कह रहा है सवाल में ये बताइए, ये कहानी समझने के बाद हमें ये बताइए कि भाई उसका क्या पानी कितना मिला रहा होगा, लेकिन ये लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये मान लेना होगा हमें कि हाउ मच वाटर डिड ही एडेड सो दैट ही डजंट लूज, कहता कितना पानी वो मिलाए ताकि उसको कोई हानि ना हो। तो उसने कितना पानी मिलाया ताकि उसे कोई हानि ना हो, ताकि उसे कोई हानि ना हो, ताकि उसे कोई हानि ना हो। कहता कितना पानी वो मिलाए ताकि उससे कोई हानि ना हो। ये लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं था, पेपर में ऐसे ही सवाल था। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा मान लेना, और ऐसा मान लेना तो इसका मतलब यह है कि जितना हमारा कॉस्ट हो उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस भी हो। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 25 जमा X गुना 3, मैं शॉर्ट में भी समझाऊंगा, और कॉस्ट है भैया 25 गुना 3.6। तो देखो 3 से काटेंगे तो 1.2, 25 और 12 37 आया, नहीं 25 एकम 25, 25 2 50, 30 आएगा। तो 25 जमा X बराबर 30, तो X की वैल्यू आई 5। इसका मतलब 5 लीटर पानी उसे मिलाना होगा, और 5 लीटर पानी मिलाना होगा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही उत्तर है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज कई बार कंप्लीट नहीं होती, आपको घबराना नहीं है। पेपर में कैसे टैकल करना चाहिए उस बात पे चर्चा करते हैं। भाई आपने एक चीज देखनी है, क्या कि भाई हमारा जो मिश्रण है उसकी कॉस्ट तो बैठेगी ₹3.60। बिल्कुल ठीक है। अगर देखें तो मिश्रण को जो बेच रहा है, भाई हमारी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है मिश्रण मतलब प्योर मिल्क की, वो है ₹3.60, ₹3.60 पर लीटर। और जो सेलिंग प्राइस देगा वो देगा ₹3 पर लीटर।
यानी हर लीटर इतने का खरीदा और इतने का बेचा, तो इससे तो हमें लॉस होगा। तो इससे तो लॉस होगा हमें। आप कहेंगे कैसे? सर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 3.60 रुपए में चीज खरीद रहे हैं, 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो 0.6 का 6 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ही डजंट लूज, कि भाई उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सर नुकसान तभी नहीं होगा जब ये जो लॉस हो रहा है हर लीटर पे, ये कहीं से रिकवर हो जाए। तो कहां से रिकवर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया ये रिकवर होगा मेरे प्यारे बच्चों कहां से? तो आपका रिकवर होगा ये पानी से। तो मेरे बेटे पानी मिलावट ही है, तो मिलावट में क्या करते हैं, नीचे रखते हैं प्योर चीज और ऊपर रखते हैं मिलावट चीज। तो जो 0.6 का लॉस है ना, 0.6 यूनिट का जो लॉस है, ये मिश्रण कितने बेच रहे हैं हम? 3 पे। तो ये है मिल्क का प्राइस और ये है मेरे प्यारे बच्चों पानी का, यानी पानी इतने लॉस को रिकवर करने लग रहा होगा। कुल मिला के बस इतनी बात आपको समझनी और कुछ नहीं समझना कि भाई इतना लॉस रिकवर करने लग रहा होगा। हाँ या ना? तो यहां रेशियो निकालेंगे, बटे जीरो लाएंगे, 6 कम 6, 6 5 30। इसका मतलब मिल्क 5 यूनिट यानी 25 लीटर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर आया, तो पानी उसे मिलाना होगा 5 लीटर। लेकिन इस बात को बखूबी अगर समझना है तो आपको ये तरीका समझना होगा, इससे आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप इसे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए सवाल को कि सर एक बात बताइए, भाई ये तो तय है कि 25 लीटर तो हमने प्योर दूध खरीदा है, प्योर मिल्क खरीदा हमने 25 लीटर, 25 लीटर प्योर मिल्क खरीदा, बिल्कुल सही है सर। तो 25 लीटर जो हमने प्योर मिल्क खरीदा है वो हमने खरीदा 3 रुपए 60 पैसे के भाव से और बेच रहे हैं 3 रुपए के भाव से, तो हर लीटर पे कितने का लॉस हो रहा है? 0.6 का। तो इसका मतलब 25 लीटर पे हर लीटर पे 0.6 का लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के हमें इतने रुपए का लॉस हो जाएगा अगर हमारे पास सिर्फ दूध दूध हो। अब इस लॉस की रिकवरी हमें करनी है, कहां से रिकवरी करनी है जी? पानी से। पानी भी अब मिश्रण तो 3 रुपए के भाव से ही बिकेगा, तो कितनी क्वांटिटी ले पानी की? मान लेते हैं एक्स लीटर पानी ले लेते हैं। अब काटोगे मेरे बच्चे तो 3 दूनी 6, 0.2, 25 दूनी 50, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5। यानी 5 लीटर आपको दूध लेना हो ना, 5 लीटर पानी लेना होगा, उससे आप इसे रिकवर कर पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।